हेलो स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 8th इंग्लिश का चैप्टर 2 द सुनामी। इसका हम 3rd पार्ट करेंगे। इससे पहले 1st और 2nd पार्ट के हम वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी होंगी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। जो 1st पार्ट है उसमें बताया गया है इंडिया के बारे में, अंडमान निकोबार के आइलैंड में जो सुनामी आई थी उससे रिलेटेड स्टोरीज, और जो 2nd पार्ट है उसमें बताया गया है इन थाईलैंड से रिलेटेड स्टोरीज़ को जो कि सुनामी से इफ़ेक्टेड हुई थी। अब जो है 3rd पार्ट में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या एनिमल्स को पहले से ही पता लग जाता है सुनामी आने वाली है। तो इसको देख लेते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राइंग टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। यहाँ पर एक पिक्चर है, इसको आप केयरफुली देखिए और इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड पैराज, यानी कुछ वर्ड्स में या फिर पैराज में। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, जैसे एक टेबल आपको दिख रही है ब्लू, और ये उसमें पानी में डूबा हुआ आपको टेबल दिख रहा है लकड़ी का, और वो उस पर बैठा हुआ है अपने डॉग को लेकर के बॉय। और आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड पैराज ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये जो कुछ दिया गया है, दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। काम, शांत बिल्कुल, ब्लू सी नीला समुद्र, रियून्ड हट्स टूटी फूटी झोपड़ियाँ, इस तरह से। तो बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, जब ये विशाल वेव्स ने कोस्ट को, इंडिया के और श्रीलंका के कोस्ट में जितने भी एरियाज़ आते थे उनको बर्बाद किया। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे और जितने भी एनिमल्स थे वहाँ पर, उन्होंने कैसे जाना कि क्या होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स। जिन लोगों ने आंखों से अपनी देखा एलिफेंट्स को स्क्रीम्ड होते हुए, डरते हुए, और रेन फॉर हायर ग्राउंड, अब उस जगह से ऊंची जगह पे जाते हुए। डॉग को जिन्होंने मना कर दिया कि वो बाहर नहीं जाएंगे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, जो डॉग्स थे उन्होंने भी बाहर जाने को मना कर दिया। और फ्लेमिंगोस abandoned their low-lying breeding areas, जो फ्लेमिंग थी उन लोगों ने भी, ब्रीडिंग एरियाज़ कहते हैं जहाँ पर वो प्रजनन करते हैं, जहाँ पर वो बच्चों को अंडे देते हैं, उस एरिया को वहाँ से छोड़ दिया है। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर, और जो जू के एनिमल्स थे वो भी अपने शेल्टर की ओर दौड़ पड़े। एंड कुड नॉट बी इंटाइज टू कम बैक आउट, और उन लोगों ने बिल्कुल कोशिश भी नहीं की कि वो लोग बाहर आएँ वहाँ से, वो लोग अंदर शेल्टर की ओर ही चले गए। मैनी पीपल बिलीव्ड दैट एनिमल्स पोसेस अ सिक्स सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। काफ़ी लोग ये विश्वास करते हैं कि एनिमल्स में जो है सिक्स सेंस होती है, जिससे उनको पता लग जाता है कि अर्थ कब हिलने वाली है, यानी अर्थक्वेक कब आने वाला है। और कुछ एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो मोर एक्यूरेट हियरिंग हेल्प, उनके पास एक्यूरेट हियरिंग होती है, उनके पास सुनने की क्षमता होती है, जिससे वो या सुन लेते हैं या फिर फील कर लेते हैं अर्थ की वाइब्रेशन को। जो अर्थ में वाइब्रेशंस होती हैं उनको दे कैन सेंस एन अप्रोप्रिएटिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो उनको एक पहले से ही ये उनमें सेंस होती है, वो पता कर पाते हैं कि कहाँ पर कभी डिज़ास्टर आने वाला है, विनाश होने वाला है। इससे भी पहले जिससे ह्यूमन बींग्स रियलाइज़ करें, उससे पहले ही उन लोगों को ये पता चल जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स सेंस और नॉट। हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि एनिमल्स में सिक्स सेंस होती है या फिर नहीं होती है, बट द फैक्ट इज़ दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. लेकिन ये ऐसा हुआ था कि ये एक फैक्ट है, जब ये सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, उससे लगभग 1,50,000 लोग की डेथ हुई थी। लोगों की जो दर्जनों कंट्रीज़ थी उसमें, लेकिन एनिमल्स की डेथ की रिपोर्ट नहीं हो पाई कि कितने एनिमल्स की डेथ हुई है। अलोंग इंडियाज़ कुडलोर कोस्ट, जो कुडालोर कोस्ट था अलोंग इंडिया का, वहाँ पर भी 1000 ऑफ पीपल पेरिस्ड, मीन्स मतलब उनकी डेथ हुई।
लेकिन और इसके अलावा वहाँ पर बफेलोज, गॉट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। लेकिन वहाँ पर ये पाया गया कि वहाँ जितनी भी भैंसें थी, बकरियाँ थी और डॉग, कुत्ते थे, वो अनहार्म्ड थे, यानी उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था। द याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में। वहाँ पर बहुत ही वैराइटीज़ के एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग एलिफेंट, लियोपार्ड एंड 130 स्पाइसेस ऑफ बर्ड, यानी 130 तरह की प्रजातियाँ बर्ड्स की, और इसके अलावा एलिफेंट, लियोपार्ड, मंकीज़, बहुत सी वहाँ पर वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं याला नेशनल पार्क में। 60 विजिटर्स वर वॉच्ड अवे फ्रॉम पटानांगला बीच इनसाइड। वहाँ पर जो एक बीच है पटानांगला, वहाँ पर से 60 विजिटर वहाँ से बह गए थे उसमें, इन बीच इनसाइड द पार्क, जो पार्क के अंदर तक पानी आया था उस समय। बट नो एनिमल्स कैरकेसेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी एनिमल्स के बारे में, यानी ये जो कैरकेसेस होता है शव, यानी किसी भी एनिमल का शव उसमें नहीं पाया गया था। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज़, खाली 2 बफेलोज़ की ही डेड बॉडी मिली थी, इसके अलावा किसी भी एनिमल की डेड बॉडी उसमें नहीं मिली थी। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, 1 घंटा पहले जब जो सुनामी थी उसने हिट किया, जो लोग थे याला नेशनल पार्क में, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटानांगला बीच, तो वहाँ से 3 हाथी जो है दौड़ करके जा रहे थे। एक श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका का जेंटलमैन जो वहीं रहता था कोस्ट के नियर गाले, उसने कहा कि हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। जो गाले का कोस्ट था वहाँ से, जहाँ वो श्रीलंका का जेंटलमैन रहता था, उसने कहा कि उसके जो 2 डॉग्स थे उन्होंने मना कर दिया था बीच की तरफ जाने के लिए, जबकि वो बहुत ही खुश होते थे वहाँ पर जाने के लिए। लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया कि वो लोग वहाँ नहीं जाएंगे, तो इस तरह से उनका जो जीवन था वो बच गया। अगर उस दिन वो वहाँ गए होते तो उनका जीवन नहीं बचता।